नमस्कार, जय बद्रीनाथ, सादर प्रणाम। दोस्तों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के मुझे लग रहा है कि हजारों प्रतीक्षालय बने होंगे और बनने भी चाहिए सर। लेकिन किसी चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। गर्मियों के समय में या बरसात के समय में दोपहिया वाहन जैसे सड़कों पे चलते हैं, बारिश आ गई तो जो है इसके नीचे आके जो है अपना वाहन बाहर खड़ा करके यहाँ पर रुक सकते हैं, और जैसी बारिश बंद हुई वैसे अपने अपने जो है मंजिलों की तरफ लोग बढ़ते हैं। लेकिन लगभग इसमें तो सन वगैरह अभी कुछ है नहीं, लेकिन काफ़ी साल पुराना यह प्रतीक्षालय है। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि ये कितना जो है साल पुराना है। लगभग मुझे लगता है 8-10 साल पुराना तो है ही है। अब देखिएगा, पहले तो यह प्रतीक्षालय, चलो कोई बात नहीं। हमारे पहाड़ में गढ़वाल में कहावत है, निममा से कौन ममा बोलो, मतलब कुछ नहीं से तो चलो इतना साल चल गया, उसके लिए धन्यवाद ठेकेदार साहब का भी, और जो भी जिसके मद से भी यह प्रतीक्षालय आया होगा। लगभग सारे पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतीक्षालय हैं, आपके क्षेत्र में होंगे जहाँ जहाँ दर्शक देख रहे हैं। लेकिन इस प्रतीक्षालय का जो है ये किस पर्पज के लिए बनाया गया था, आप देखिएगा। इसके चारों तरफ आप देख के हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे सर कि ये क्या खेला हुआ है। यदि इनका मूल्य लगाया जाए तो 2 लाख से ऊपर तो होगा ही होगा। ये तो आपको सड़क में दिख रहा है, कुछ नीचे की तरफ भी होगा। आप देखिएगा नीचे की तरफ वो पूरा कूड़ादान बना हुआ है, देखिएगा आप। और बड़ी शर्म सी भी महसूस होती है कि हम आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार का समाज छोड़ के जा रहे हैं। और दोस्तों, ये बताते चलें, ये जो कृत्य है, ये कृत्य करने के लिए कोई देहरादून, दिल्ली या मुंबई से तो आया नहीं है। ये यहीं के हमारे जैसे ये कपिरी कनखुल नैनीसैण का मार्ग है, इस मार्ग में यहाँ पर आए युवा पार्टी, युवा के साथ कई हम उम्री और लगभग 50-55 साल के लोग भी हमने कतिपय देखे हैं। लेकिन अपना तो सिद्धांत ये है सर, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि का आदमी हो, चाहे किसी भी अमीर घराने का लड़का हो, यदि इस प्रकार से असामाजिक तरीके से वह पाया जाता है तो हम अवश्य उसको एक बार चेतावनी देते हैं और उसके बाद उसके साथ कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। कतिपय ऐसे होते हैं कि जो मान जाते हैं, कति थोड़ा मगरे टाइप के होते हैं, तो मगरों के लिए जो है हमने हमारे संविधान में कानून का जो है पालन करने का भी वो दे रखा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सड़कों में मेरा मानना ये है कि ये हमारे क्षेत्रों की शोभाएं हैं। माना प्रतीक्षालय है और ये अच्छा सुंदर बना हुआ है, कोई अन्य क्षेत्र का व्यक्ति यदि यहाँ आए, बोलो यार कितना अच्छा है। माना कि ये प्रतीक्षालय के अगल बगल में जो है फूल लगे रहते, तो कोई ना कोई व्यक्ति आते जाते समय 2 मिनट यहाँ पर सुकून लेता है। लेकिन यदि बारिश में, गर्मी में यदि कोई जा रहा होगा तो यहाँ पे रुकने की सोचेगा, लेकिन वो जब यहाँ की स्थिति देखेगा, बोले यार चलिएगा, यहाँ पे ठीक नहीं है, बदबू है। तो बोलने का तात्पर्य है कि हमारे ही जनता के ही टैक्स के पैसे ये लगे हुए हैं और इसका दुरुपयोग जनता ही कर रही है। इसमें कितनी बार जो है हम सरकार को कोसते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हम सरकार को नहीं कोसेंगे, न शासन प्रशासन को कोसेंगे। इसमें आम जनता के जो है परिवारों के संस्कारों की बात है सर, कि हम किस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों को देंगे। और हम यदि देख रहे हैं भीष्म पितामह की तरह तीरों की सैया की सजा लेने के लिए तैयार हैं या नहीं लेने के लिए तैयार हैं, तो यदि आपको इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं तो एक बार उनको अवगत कराना है कि आप इस प्रकार का काम, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को डांटो फटकारो, लेकिन एक हम पोलाइट तरीके से, बड़े मृदुल स्वभाव से हम उनको बोल सकते हैं। जैसे आज से 1 सप्ताह पहले पीछे कुछ 4 युवा थे,
तो जब वो बैठ रहे थे तो मैंने कहा यार तुम क्यों कर रहे हो इस प्रकार का काम, तुम्हारे माँ पिताजी ने किस प्रकार की आशा लगाई होगी, कितने रुपए खर्च करे होंगे। अब माना कि मेरा मानना यह है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि महोदय यदि किसी का लड़का मेरे जान पहचान का ना हो कोई बात नहीं, यदि मैं दूसरे के लड़के को अच्छा सुझाव नहीं दूंगा ना तो मेरे बच्चे को दूसरा अच्छा सुझाव कभी नहीं देगा। यदि मैं उसको टोकूंगा नहीं, एक टोकने का तात्पर्य एक अपनत्व के भाव से टोकिएगा कि बेटा ऐसा मत कीजिएगा, आपके माँ पिताजी की कितनी आशाएं हैं आप पे और आप यहाँ बैठ करके जो है इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं, कई माँ बापों से हमने जैसे बात बोला हमारा लड़का तो पीता नहीं है, हालांकि जो पीने वालों के साथ जो है वो जाता है। महोदय कोई बात नहीं, आज वो जाएगा, कब वो खराब नहीं कुछ चीज बियर वगैरह पिएगा और उसके बाद वह फिर क्या करेगा कि जो माना कि 4 लड़के हैं, एक नहीं पीता है तो वो बोला भाई तू खीरा लिया, नमकीन लिया वगैरह वगैरह जो भी है वो भी लिया, चखना जिसको कहते हैं वो लिया, और बाद अरे कुछ नहीं होता यार थोड़ा सी ले ले। उसने पहले दिन खुशबू सूंघा, दूसरे दिन उसने जी में रखा, थूक दिया, तीसरे दिन उसने थोड़ा सी अंदर ले लिया और चौथे दिन से वो उसने कहा चल लगा यार हम भी आपके मित्र बन जाते हैं। तो कहते हैं कि संगत के गुण लग जाते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी माता पिताओं से कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने का प्रयास करें, और आपको कोई भी जो है इस प्रकार का कृत्य करता हुआ बालक दिखाई देता है, यदि आपको लगता है कि यह बोलने से समझ जाएगा। कई बार ये होता है कि आदमी एक बार कहता है और उसका उसी दिन से जो है वो एक प्रण जैसे कर लेता है, और कहीं कहीं पर जो है ऐसा होता है कि जब आदमी को बेइज्जत कर दिया है, यानी उसको सभा के बीच में बोल दिया हाँ भाई क्यों आप इस प्रकार का काम कर रहे या अन्य जो भी है, तो उसको उस समय बेइज्जती होती है। लेकिन वो बेइज्जती एक जो है उसका सुगम का रास्ता, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण से वो उसको त्याग देता है, तो वो एक उसके जीवन के लिए जो है जीवन का मोड़ हो जाता है अच्छाई के लिए। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार के जो भी युवा हैं तो ऐसा कृत्य न करें, क्योंकि मैंने कितनी बार देखा है कि जैसे यहाँ के कुछ सम्मानित लोग आके, बुजुर्ग वरिष्ठ लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सी थकान मिटाने के लिए मात्र तक बैठते हैं। यदि यहाँ पे अच्छा सुंदर सा होता, इस प्रकार की गंदगी ना होती और वो भी इस चीज़ की गंदगी, तो कहीं ना कहीं वो सुबह शाम बैठ करके यहाँ पर अपना आनंद लेते, योग ध्यान करते, प्राणायाम करते। लेकिन इन्होंने इसको भी नहीं रखा है, तो इस प्रकार से के असामाजिक तत्व ना बने कि जिससे कि आपकी समाज में तौहीन होगी। और हमारे समाज में तो आज लोगों ने इस चीज को इतना जो है प्रतिष्ठित बना दिया है लोगों ने कि शादी समारोह में आपने देख ही लिया होगा, जिसका कि मैं अपने स्तर पर तो पुरजोर विरोध करता हूं। हालांकि समाज करे न करे, हमने तो अभी जैसे कुछ समय पहले शादियों के सीजन गए तो शादियों में देखा हमने कि धड़ल्ले से ये है, एक वो चल रहा है कि मैंने 500 रुपये का पिलाया वाली बोतल पिलाई तो मैं 600 की पिलाऊंगा, तीसरा का यह है मैं 700 की पिलाऊंगा। बोला मैं कम क्यों हूं? यदि कोई गरीब व्यक्ति भी है, हमने ये देखा कि गरीब व्यक्ति उधार मांगता है और तब जाके वहां क्या जरूरत है। कितने लोग तो हमारे पास आते हैं कि साहब आप कैंटीन जाते हैं, आप ले आओ। मैं ना कैंटीन जाता हूं, ना लाता हूं, ना देता हूं। जब जाऊंगा ही नहीं तो लाऊंगा कहां से, लाऊंगा ही नहीं तो दूंगा कहां से। ये कई लोग प्रश्न कर रहे होंगे यार अभी तो फौजी आदमी है, आपको मिलती होगी, आप कोई चेक करा सकता कि मैं कब से नहीं लाया, कब से क्या है। तो मेरा निवेदन है कि समाज हमारा एक अच्छा समाज हो, और सब चीज की उत्पत्ति इन्हीं चीजों से होती है। रोग दोष कलह कलेश, जो भी बीमारी, आर्थिक तंगी, सब इसी से शुरू होती है, इससे। तो दोस्तों आप अपने आस पड़ोस में बाल बच्चों को भी, अपने आस पड़ोस के बाल बच्चों को जो आपसे छोटे हैं, और बड़ों को भी समझा सकते हैं, हम तो समझा लेते हैं जहाँ पे समय लगता है, जो समझने योग्य होता है। धन्यवाद। जय बद्री सादर प्रणाम।